सभी को जय हिंद। इससे पहले मैंने दिल्ली से दिया था 20 तारीख को वीडियो हमारे कोर्ट केस के बारे में। अगला हियरिंग अक्टूबर 7 है करके, और उस वक्त 20 तारीख को जो है हमारा हियरिंग हो नहीं पाया क्योंकि जज जो है पोस्ट लंच सेशन में अपने वहाँ बैठा नहीं था। तो यह सब कुछ जो है ये वीडियो में जो है मुझे कई सारे जो है पॉजिटिव कमेंट मिले, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो सदस्य हैं उन्होंने समझा है कि प्रॉब्लम क्या है जुडिशरी में। तब भी हम इंतज़ार करेंगे अक्टूबर का, हमें जो है मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। तो वास्तविक में क्या हुआ और हमारे जो केस जो 27 नवंबर 2017 को एडमिट किया है, अभी तक किस किस जो है रास्ते से गुजरा है, अभी कौन सा हियरिंग था, पोजीशन क्या है हमारा, उसके बारे में मैं एक बार और आप लोगों को बताऊंगा, और जो वास्तविक पर आधारित है। तो देखिए, एक्चुअल में जब मैं यहाँ से गया 19 तारीख को, 2 दिन से त्रिवेंद्रम में बारिश था। देखिए काफ़ी बारिश हो रहा था, तब भी सुबह 6 बजे का फ्लाइट था, तो 3 बजे हम घर से निकले थे। लड़का जो है गाड़ी चला रहा था मेरा, लेकिन एयरपोर्ट पहुँचने के 2 किलोमीटर पहले हमारे गाड़ी बिल्कुल रोड में जो है पानी में धंस गया। इतने सारे पानी थे, गाड़ी का जो है शीशे तक जो है पानी दिखाई दे रहा था, आगे को जा नहीं रहा था किसी भी प्रकार। जो है आगे खींचता खींचता एयरपोर्ट पहुंचा। डर भी लग रहा था कि कहीं बिल्कुल डूब जाए गाड़ी तो मुश्किल होगा। तो चलो मैं दिल्ली पहुंचता हूँ। 20 तारीख को कोर्ट जाते समय मैं क्या देखता हूँ, इतनी सारी भीड़ है वहाँ पे पास लेने के लिए, क्योंकि अंदर जाने के लिए पास की ज़रूरत होता है। सीनियर सिटीजन का तो बहुत ही बुरा हाल है। मेरे ख्याल से कई सारे केस तो जो है वो लोग जब जवान जब थे होंगे तभी जो है कोर्ट में गए होंगे, बुढ़ापा आ गया अभी तक जो है उनका कोई फैसला नहीं हुआ। ये है स्थिति हमारे भारत की न्यायपालिका की। तो क्या होता है कि देखिए, जो कोर्ट में हमारे जो केसेस हैं 47 है टोटल, जो कि हम रेगुलर जो लिस्ट बोलते हैं उसमें 37वां था हमारा। और सप्लीमेंट्री जो है जो 21 केस थे वो 1:30 बजे तक समाप्त हो चुका था, और हमें बताया गया था कि इसके बाद जो है पोस्ट लंच सेशन में लिया जाएगा। 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है, जज जो है बैठता नहीं है। तो बाद में पता चलता है कि जज आज बैठेगा नहीं, और जितने भी जो 1 से लेकर 47 जो केसेस है उनको एक डेट दिया जाएगा। जैसे हमारा डेट जो है 7 अक्टूबर को मिला। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो जुडिशरी का जो रवैया है वो बिल्कुल सही नहीं है जो हम देखते हैं कोर्ट में। क्योंकि आर्टिकल 14 बताता है कि समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वगैरह बताते हैं संविधान में। लेकिन कई सारे केसेस आउट ऑफ टर्न चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, एकदम हियरिंग हो गया, सटाक से जो है फैसला भी हो जाता है। लेकिन हमारा केस जो है 7वां साल चल रहा है, समाप्ति की ओर है। तो कोर्ट को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लिस्टेड केस है, देखिए लिस्टेड केस को यह ऑर्डर होना चाहिए कोर्ट में कि जज कंप्लीट सुनना चाहिए। जैसे कि हमारे केस में जैसे 1 से 47 का जो लिस्टेड केस था, जो आइटम नंबर 47 तक था, वह जो है सुनना चाहिए। जो भी मीटिंग इधर उधर जो होता है उनको या तो कोर्ट के टाइम से पहले या कोर्ट के टाइम के बाद। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल 4:30 या 4 बजे ही समाप्त हो जाए। अगर कोई केस बाकी है तो जज को कुछ और समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये देश की जो जनता का जो न्यायपालिका के ऊपर जो विश्वास है वो विश्वास को बरकरार रखने के लिए कोर्ट भी कुछ ज़्यादा एडिशनल समय लेना चाहिए। जैसे कि बैंकों में होता है, देखिए बैंक में जो है मैनेजर जब तक उस दिन का हिसाब किताब करता नहीं है, चाहे वो 6 बज जाए या 7 बज जाए, तो वो घर जाता नहीं है। मतलब आज का जो भी अकाउंट है बैंक में अप टू डेट फिनिश करने के बाद ही जाता है। उसी प्रकार कोर्ट में भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो लिस्टेड केस है, कई दिन कई महीनों के बाद आता है कोर्ट में लिस्ट किसी भी केस का, इतना इंतज़ार करके आते हैं, कोई दूर दूर से आते हैं। जैसे मैं भी त्रिवेंद्रम से गया था दिल्ली में, तो हमारा केस को सुनवाई होना चाहिए। और इस बार जो है मैं इंतज़ार कर रहा था कि अगर हमारा डिसीजन कुछ ना हो, लेकिन सेना मेडल के बारे में मैं उसका रिस्टोरेशन का ऑर्डर दे सकूं जज को बता के। क्योंकि आप सभी को पता है, देखिए सेना मेडल 2022 यानी कि 2 जून 2023 का जो लेटर मैंने पाया था उसको भी हमने डाला था। अभी 20 तारीख से 2-3 दिन पहले ही हमने 15 डॉक्यूमेंट कोर्ट को सबमिट किया था जो रेलेवेंट था। उसमें ये केस भी था सेना मेडल वाला, वो भी नहीं कर पाया मैं क्योंकि हियरिंग ही नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में हमारे जनरल कार्निक सर से मैंने डिस्कस किया था। उन्होंने कहा है कि ये सब के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा जाए, और मैं लेटर लिखूँगा जल्दी ही, क्योंकि यह सब बताते हुए, क्योंकि एक जो पेटिशनर है उसको कितने तकलीफ़ों से गुजरना होता है। जैसे ही बताया जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो बिल्कुल ही एक वास्तविक है
क्योंकि देरी जब होता है न्याय मिलने में, तो वो तो एक प्रकार से डिनाई करने के बराबर होता है। तो मैं अपने केस के बारे में बताऊंगा। देखिए 27 नवंबर 2017 को हमने लिस्ट केस फाइल किया था, एडमिट किया था। उसके बाद अगला हियरिंग हुआ था हमारा दूसरा, यानी कि 6 मार्च को। तब जो है हमारे ऑर्डर में तो लिखा था कि जल्दी से एक डिसीजन लिया जाए ड्यूल कंट्रोल के बारे में, उन्होंने लिया नहीं है। फिर अगला हियरिंग हमको मिलता है 3 दिसंबर, यानी कि 9 महीने बाद। तो मई 29 को मैं अर्ली हियरिंग पिटीशन फाइल करता हूँ, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगला हियरिंग वो करते करते देखिए कोई खास होता नहीं है, लेकिन जो 9 अप्रैल यानी कि 5वां हियरिंग में ही जज बढ़िया सा रहता है, उन्होंने सीसीएस को एड्रेस करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी को, एक डिसीजन लेने के लिए मीटिंग करके। लेकिन बाद में वो भी होता नहीं है। देखिए इसके बाद होता है 8वां हियरिंग 4 सितंबर को 2019 को। तभी एएसजी इन्फॉर्म करता है कि सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हुआ है करके, यानी कि इसका डिसीजन आने वाला है। 9वां जो हियरिंग है 19 नवंबर 2019 को, ये बताता है कि कुछ और समय की ज़रूरत है, सीसीएस के पास है मैटर, जजमेंट जो भी है डिसीजन अभी आ जाएगा। लेकिन 13 जनवरी 2020 को जज जो है काफ़ी नाराज़ होता है और सरकार को, रेस्पोंडेंट को बताता है कि 17 जनवरी को ओरिजिनल फाइल को प्रस्तुत किया जाए, यानी कि 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद जब हियरिंग होता है 17 तारीख को, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी अपने लेटर हेड में कोर्ट को बताता है 28 फरवरी 2020 तक एक डिसीजन हो जाएगा। अगला हियरिंग रखता है 11 मार्च 2020 को, लेकिन सरकार की इसमें खेल है क्या है, उस जज को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए फिर जो है हमारा केस लटकता रहता है। जब कोविड आते समय 6 हियरिंग होता नहीं है, 6 हियरिंग। और उसके बाद क्या होता है देखिए 5 अप्रैल 2022 में भी बोलते हैं कि जज जो है, हमने बताते हैं कि जो एमएचए एमओडी से भी हमने काउंटर एफिडेविट लेना है, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी देता है एमओडी को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। लेकिन उसका अगला हियरिंग है 16वां हियरिंग में एएसजी बताता है कि जो 3 रेस्पोंडेंट का काउंटर एफिडेविट जो है एक ही होगा। तो इस प्रकार से अगला हियरिंग होता है हमारा 23 मार्च 2023 को। और कोर्ट जो है उसके बाद जो क्या होता है देखिए 19वां हियरिंग की बात बताता हूँ। 11 अक्टूबर 2020 को जब आर्ग्यूमेंट करते समय मैं भी कम से कम 15 मिनट जज से आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लेता हूँ और उसको पार्ट हर्ड घोषित किया जाता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुका है, आधा जो है जज सुन चुका है। लेकिन उसके बाद देखिए 4 हियरिंग, यानी कि नवंबर 1 तारीख का, नवंबर 28 का, दिसंबर 18, ये 2023 की बात कर रहा हूँ, और 6 फरवरी 2024 तक का हियरिंग जो है लिस्ट में आता ही नहीं है। देखिए जबकि पार्ट हर्ड मैटर को आगे थोड़ा देना चाहिए, वो रीच हो नहीं पाता है, हमारा हियरिंग होता नहीं है 4 बार। उसके बाद होता है 9/2/2024 24वां हियरिंग। उस पर जो है हम थोड़ा एक कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कोर्ट को, एडिशनल एफिडेविट फाइल करते हैं। और फिर मैं बताऊँ आपको, जब हियरिंग होता है 20 तारीख का, आप सभी को पता है 26वां हियरिंग है, फिर डेट चला जाता है 7 अक्टूबर को। देखिए ये है इंडिया का जो न्यायपालिका की बात। हमारा जो ये केस जो 190वां साल चल रहा है असम राइफल्स का, ये जो है जो कि एक मिनिस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे फौज जवान जो काम कर रहे हैं ग्राउंड में, इतना देखिए पूरा बेनिफिट ये लोग हटाते आखिर जो है सेना मेडल तक को भी हटा दिया। बहुत ही दुखदायी बात है, लेकिन इंतज़ार कीजिए, कोर्ट को हम ज़रूर बताएंगे अपॉर्चुनिटी मिलने से। और 7 अक्टूबर का इंतज़ार करना है और न्याय ज़रूर होगा। देर है लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसा है। मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूँ चीफ जस्टिस को इसके ऊपर विचार करने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्य, जय भारत माता।